Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर्या सोशियो एकेडमी। यह चैनल समाजशास्त्र से संबंधित है और यहाँ हम सोशियोलॉजी के महत्वपूर्ण टॉपिक को नए तरीके और नई सोच के साथ समझते हैं और पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 1। वैवाहिक नातेदारी का संबंध किससे है? पति पत्नी, पिता पुत्र, माँ बेटी, कोई नहीं। तो क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पति पत्नी। यहाँ फर्स्ट का आंसर हमारा ए हो जाएगा। पति पत्नी के बीच में क्या है? वैवाहिक संबंध, मतलब विवाह के आधार पे संबंध है। बाकी ये क्या है? पिता पुत्र, माँ बेटी, और ये दोनों क्या है? रक्त के आधार पे संबंधी हैं। तो चलिए नातेदारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखें। नातेदारी में ब्राउन महोदय को देखें अगर, तो ब्राउन महोदय दो तरह के नातेदारी की बात करते हैं, एक रक्त संबंधी और दूसरा विवाह संबंधी। यहीं और आगे हम मर्डाक को देखें तो यह 3 तरह की नातेदारी की बात करते हैं। इससे क्वेश्चन जरूर आता है। प्राथमिक नातेदारी जो कि 8 तरह के होते हैं, फिर होता है द्वितीयक नातेदारी जो कि 33 तरह का होता है, और तीसरा होता है तृतीयक नातेदारी। प्राथमिक द्वितीयक नातेदारी होते हैं और द्वितीयक के प्राथमिक नातेदार तृतीयक नातेदारी कहलाती है। तो यह 151 तरीके होते हैं। पीजीटी में भी ये क्वेश्चन आया है, नेट में भी कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यह नातेदारी से संबंधित कुछ और जानकारियों को देख ले। टायलर महोदय हैं, माध्यमिक संबोधन की बात करते हैं। माध्यमिक संबोधन परिहार की अवधारणा देते हैं। कुछ संबंधों में दूरियां बरती जाती हैं जिसे हम परिहार कहते हैं, और ब्राउन परिहास की अवधारणा देते हैं, परिहास की बात करते हैं। तो इस तरह से यहाँ नातेदारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोगों ने देखा। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और इन सब कुछ जानकारियों को आप नोट करते रहिए, ताकि ये सारे नोट्स एक शॉर्ट नोट्स के रूप में आपके पास तैयार हो जाए, और एग्जाम के से पहले जब भी आप क्वेश्चन को देखें तो इससे संबंधित और भी आपकी जानकारियाँ आपको मिलती रहे। तो फर्स्ट का आंसर हम लोगों ने देख लिया यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ग्रीक भाषा में लोगस शब्द का अर्थ है मानव, समुदाय, विज्ञान या संबंध। तो लोगस क्या है? ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड है। तो पहले यहाँ देखें, हम लोगों ने जब सोशियोलॉजी का परिचय देखा, सोशियोलॉजी से संबंधित वीडियो बना हुआ इस परिचय से संबंधित, तो वहाँ देखिएगा तो सोशियोलॉजी 2 शब्दों से मिलके बना है। एक है सोशियो और एक है लोगस। लोगस ही पूछ रहा है यहाँ। सोशियो का अर्थ होता है सोसाइटी और लोगस का अर्थ होता है साइंस। सोशियो क्या है? एक लैटिन वर्ड है, और लोगस एक ग्रीक वर्ड है। तो इसका हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? LG। सोशियोलॉजी किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? LG से, एक लैटिन और एक ग्रीक, जिसका तो हमें ग्रीक लोगस क्या है? ग्रीक वर्ड है, और इसका अर्थ हमें क्या मिल गया? साइंस। तो क्या है लोगस का अर्थ? साइंस, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। तो 2 का आंसर तो हमारा मिल गया यहाँ सी। सोशियोलॉजी के इंट्रोडक्शन से संबंधित वीडियो बना हुआ है, उसे यहाँ देखिएगा, बहुत ही आसानी से इस चीज़ को आप समझ लेंगे। तो और आगे देखिए, तो सोशियोलॉजी को 2 भिन्न भाषाओं की अवैध संतान किसने कहा है? JS मिल ने कहा है कि 2 भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है। वहीं विर्स्टिड भी कहते हैं कि 2 भिन्न भाषाओं की दोगली संतान है, सोशियोलॉजी को कहते हैं। तो इस तरह से सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखिए और इससे संबंधित तमाम जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। तो 2 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। परिस्थिति है किसे हम परिस्थिति कहेंगे? यहाँ न्यायाधीश, मजदूर, चोर या गुंडा, किसे हम परिस्थिति कहेंगे? तो परिस्थिति को आंसर हमारा ए हो जाएगा। न्यायाधीश क्या है? एक परिस्थिति सूचक शब्द है, तो इससे हम परिस्थिति का बोध होता है। परिस्थिति क्या होती है और हम जान लेते हैं। परिस्थिति समाज में एक पद होता है, समाज में एक पद होता है। परिस्थिति सामाजिक स्तरीकरण का आधार होता है।
सामाजिक स्तरीकरण का आधार होता है। वहीं देखें तो परिस्थिति सामाजिक संरचना का अंग होता है। परिस्थिति से क्या है, परिस्थिति से प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। ध्यान दीजिएगा, परिस्थिति से प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। क्वेश्चन भी इससे पूछा हुआ है नेट में भी। परिस्थिति और सम्मान, परिस्थिति से प्रतिष्ठा होती है और भूमिका से सम्मान प्राप्त होता है। तो परिस्थिति से प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। परिस्थिति क्या होती है, कभी अकेले नहीं होती, यह हमेशा परिस्थिति सापेक्ष होती है। नोट कर लीजिएगा, ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं। परिस्थिति से कथन कारण के रूप में भी पूछ सकता है या परिस्थिति के विशेषताओं के रूप में भी पूछ सकता है। तो इस तरह से यहाँ एक क्वेश्चन से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ आपको यहाँ मिल जाती हैं, लेकिन थर्ड का आंसर हमारे यहाँ हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सांस्कृतिक परिवर्तन परिणाम है आविष्कार का, अन्य संस्कृतियों के साथ संपर्क का, आविष्कार एवं अन्य संस्कृतियों से संपर्क का, या समाजीकरण का। तो सांस्कृतिक परिवर्तन का परिणाम किस चीज़ से सांस्कृतिक परिवर्तन होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ सी, आविष्कार एवं अन्य संस्कृतियों से संपर्क का। क्योंकि सामाजिक परिवर्तन में देखें तो सामाजिक परिवर्तन के कारण में ऑकबर्न एवं निमकाफ ने बताया है कि सामाजिक परिवर्तन किन किन कारणों से होता है। एक तो इनके आविष्कार से होता है, फिर दूसरा खोज से होता है, संस्कृतियों के संपर्क से होता है, तीसरा चौथा औद्योगिकीकरण से होता है, औद्योगिकीकरण से होता है, पांचवा नगरीकरण से होता है, और छठा कहीं कहीं विचार भी दिया होता है, विचारों के माध्यम से भी सामाजिक परिवर्तन होता है, सांस्कृतिक परिवर्तन होता है। तो यहाँ हमने 4 का आंसर देख लिया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सामाजिक मूल्य मुख्यतः एक सांस्कृतिक अवधारणा है, आर्थिक अवधारणा है, राजनीतिक अवधारणा है, या आध्यात्मिक अवधारणा है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ए, सामाजिक मूल्य क्या होते हैं, यह एक सांस्कृतिक अवधारणा है। सामाजिक मूल्य क्या होता है, यह एक सामाजिक मूल्य समाज में सामान्य होते हैं। दूसरा, समाज के लिए वांछनीय होते हैं, समाज के लिए वांछनीय होते हैं। यह साधन और साध्य दोनों होते हैं। साधन और साध्य दोनों होते हैं। आगे देखें तो यह सामाजिक मूल्य क्या है, उद्देश्यों की पूर्ति करता है, उद्देश्यों की पूर्ति करता है। और सबसे बड़ी बात है कि सामाजिक मूल्य अच्छाई या बुराई अर्थात उचित या अनुचित पर आधारित होते हैं, उचित और अनुचित पर आधारित होते हैं, अर्थात वे वैसे प्रतिमान जो हमारे समाज में बहुत ही आवश्यक माना गया है, जिसको बहुत ज़रूरी माना जाता है, वांछनीय है, वे मूल्य कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देख लें कि ईमानदारी, सत्यता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता इत्यादि, ये सभी क्या हैं, हमारे सामाजिक मूल्य हैं। सामाजिक मूल्य की सबसे ज़्यादा बात कौन करते हैं, भारतीय विचारक राधा कमल मुखर्जी करते हैं। तो 5 का आंसर हम लोगों ने देख लिया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन समाज को एक संतुलित व्यवस्था के रूप में देखता है, ए टाइलर, बी डार्फ, सी परेटो, डी।
तो समाज को संतुलित व्यवस्था के रूप में पेरेटो देखते हैं। 6 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। 6 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। समाज में क्या कहते हैं पेरेटो? समाज में कैसे संतुलन होगा कि राजनीति में शेर और लोमड़ी की बात करते हैं, आर्थिक में सट्टेबाज और निश्चित आय वर्ग की बात करते हैं, और विश्वासी और अविश्वासवादी की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन समाज को एक संतुलित व्यवस्था के रूप में देखता है? टाइलर, डार्फ, परेटो या कोजर? तो क्वेश्चन क्या कहता है कि समाज को संतुलित व्यवस्था के रूप में कौन देखता है? हमारा आंसर होगा सी, परेटो। परेटो महोदय समाज को एक संतुलित व्यवस्था के रूप में देखते हैं। वे कहते हैं कि कौन सा कोई इतिहास क्या है? कुलीन तंत्रों का कब्रगाह है। इतिहास कुलीन तंत्रों या तंत्र का कब्रगाह है। नेक्स्ट ये क्या कहते हैं? कहते हैं कि सर्कुलेशन ऑफ इलीट की अवधारणा देते हैं। सर्कुलेशन ऑफ इलीट की अवधारणा दे, जिसमें वो शेर और लोमड़ी की बात करते हैं। टाइलर महोदय को देखें तो टाइलर महोदय का किस किस अध्ययन से संबंध है? इनका संस्कृति की बात। जब भी हम संस्कृति का अध्ययन करते हैं टाइलर से ही शुरुआत होती है। संस्कृति के बाद ये नातेदारी में इनके अध्ययन को देखते हैं, कुवैत प्रथा, और इसके पहले भी हम लोगों ने देखा बहुत सारी नातेदारी से संबंधित अवधारणाओं को देते हैं। इनका अध्ययन हम धर्म के अध्ययन में भी हम इनको देखते हैं। डार्फ को देखें तो ये संघर्षवादी हैं। और कोजर क्या है? कोजर भी संघर्ष से ही संबंधित है, लेकिन ये संघर्ष प्रकारवादी कहे जाते हैं। एक और चीज़ नोट करिएगा यहाँ कि संघर्ष प्रकारवादी कोजर को किसने माना है? टर्नर महोदय ने माना है, जे टर्नर महोदय ने। तो नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 6 का आंसर हम लोगों ने यहाँ देखा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिकीकरण की विशेषता है। संरचनात्मक विभेदीकरण की वृद्धि, प्रदत्त अभिमुखता, विषारित संबंध, जाति भक्ति। तो यहाँ आधुनिकीकरण से बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है। यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा ए, संरचनात्मक विभेदीकरण। आधुनिकीकरण होगा तो आधुनिकीकरण में श्रम विभाजन भी ज़्यादा होता है और विशेषीकरण भी होता है। विशेषीकरण भी ज़्यादा होता है। दुर्खिम ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया है कि किस तरह से यांत्रिक समाज सावयवी समाज में बदलता है, अर्थात सरल समाज आधुनिक समाज में परिवर्तन होता है, तो किस तरह से श्रम विभाजन विशेषीकरण इसमें योगदान देते हैं। तो इससे संबंधित वीडियो बना हुआ है, उसको देखिएगा और बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। 7 का आंसर हम लोगों ने यहाँ देख लिया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने सांस्कृतिक समाज शास्त्र पुस्तक लिखी है? ए गिन्सबर्ग, बी स्पेंसर, सी बोटोमोर, डी गिलिन एवं गिलिन। तो सांस्कृतिक समाज शास्त्र ये हिंदी में है, या इस कभी कभी इसकी इंग्लिश भी आ जाती है, तो इसको लिख लीजिए कल्चरल सोशियोलॉजी। यह बुक गिलिन एवं गिलिन की है। 8 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा डी। 8 का आंसर हो गया यहाँ हमारा डी। स्पेंसर की कुछ बुक्स को देखें तो इनकी बुक है सोशल स्टैटिक्स, इनकी बुक है फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी इत्यादि बहुत सारी बुक्स हैं। और स्पेंसर से भी संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिएगा तो इनकी बहुत सारी बुक्स, इनकी क्या अवधारणाएं हैं, क्या चीज़ें हैं, वो सब भी आपको देखने को और समझने को मिल जाएंगी। तो 8 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन के सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता सिद्धांत प्रतिपादन किया है? ए टाइनवी, बी सोरोकिन, सी गिलिन, डी परेटो। तो अगर हम यहाँ देखें तो सामाजिक और सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत सोरोकिन देते हैं। 9 का आंसर हम लोग का यहाँ हो जाएगा बी। इससे संबंधित सोरोकिन से संबंधित बहुत सारी जानकारियों को हम लोगों ने पिछले MCQ में देख लिया है। सोरोकिन क्या कहते हैं कि समाज में 3 तरह की संस्कृति होती है, आदर्शात्मक, विचारक और आदर्शात्मक विचारक और
आध्यात्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन के सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया? टाइनवी, सोरोकिन, गिलिन या परेटो? तो यहाँ सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत कौन देता है? बी, सोरोकिन देते हैं। सोरोकिन से संबंधित बहुत सारी बातों को हमने पिछले एमसीक्यू में देखा है। ये क्या कहते हैं? आइडिएशनल, आइडियलिस्टिक और सेंसेट, 3 तरह की संस्कृतियाँ होती हैं जिसमें समाज क्या है, आगा पीछा करता है, उतार चढ़ाव का सिद्धांत देते हैं। यही कहते हैं कि समाज क्या है, समाज में जो परिवर्तन होते हैं इन संस्कृतियों में परिवर्तन के कारण होते हैं, जिसे इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत कहा है। तो 9 का आंसर हमारा हो जाएगा बी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ टाइनवी है, परेटो है, सोरोकिन है और एक स्पेंगलर को यहाँ मिला दे तो ये सभी चक्रीय सामाजिक परिवर्तन से संबंधित हैं। तो 9 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति में किसने अंतर किया है? ए, मार्टन, बी, पार्सन्स, सी, लिंटन, डी, वेबर? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा सी। प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति की बात लिंटन महोदय करते हैं। प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति ये दोनों लिंटन महोदय ने भूमिका के संबंध में भी दिया है। इसके पहले भी हम लोगों ने इससे संबंधित बहुत सारी बातों को देखा। यहाँ परिस्थिति में लिंटन और वेबर महोदय को देखें तो ये परिस्थिति समूह की बात करते हैं, परिस्थिति समूह की बात करते हैं। यहाँ मार्टन संदर्भ समूह की बात करते हैं। तो 10 का आंसर हम लोगों का यहाँ हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्र समाजशास्त्र विभाग किस विश्वविद्यालय ने सबसे पहले स्थापित किया? शिकागो विश्वविद्यालय, पेरिस विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय, बर्लिन विश्वविद्यालय? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ए, शिकागो विश्वविद्यालय। तो 11 का आंसर हम लोगों ने यहाँ देखा ए। तो आई थिंक आज का जो एमसीक्यू है वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।